रुक्मणी का हरण करके ले जा रहे हैं। जैसा इसे बोला, इतना कहा ना, महाराज सेनाएं बाणों का प्रहार करने लगे। अब भगवान एक हाथ से रथ चला रहे हैं, दूसरे हाथ से तीर चला रहे हैं। रुक्मणी ने कहा यह काम ठीक नहीं है। कहा फिर कहा रथ मैं चलाती हूं, तीर तुम चलाओ। खुद ही लगाम थाम ली। अब ये बताओ, अब जब रुक्मणी रथ चला रही तो हरण कौन किया है? भगवान किए हैं कि रुक्मणी करी है? हाँ लक्ष्मी भैया, जो चला रहा है गाड़ी ड्राइवर तो ही माना जाएगा ना। महाराज चारों तरफ चर्चा का विषय हो गया। कौन? कहा भगवान हर लिए। रुक्मणी का भाई रुक्मी पीछे पीछे कहा कुंडिनम ना प्रविश्यामि, जब तक मार नहीं दूंगा कृष्ण को तब तक नहीं लौटूंगा। अच्छा गए, जब गए ना, अच्छा पीछे से बलराम जी भी आ रहे थे। बलराम जी को इशारा किया लौट आइए। ले गए महाराज। भगवान का विवाह हुआ विधिवत, और इसीलिए जो है भगवान के विवाह में जल्दबाजी में कोई शामिल तो हो नहीं पाया। जबरदस्ती लावा परसवाया गया, किससे? रुक्मी से। और मार ये सही बात है कि रुक्मणी के विवाह में जो भी उसको कन्या रूप से मानता है ना, माँ रुक्मणी उसको अपनी माँ के रूप में वर्ण कर ही लेती है, और निश्चित ही कल्याण उनका होता है। तो एक विवाह ये हो गया, गिने जाना, पहला विवाह। दूसरा विवाह, सत्राजित नामक एक राजा थे, तो उनको भगवान सूर्य ने एक मणि प्रदान की थी जो 8 भार सोना देती। 8 भार सोने का मतलब है लगभग इस समय के हिसाब से 24-25 कुंटल से और ऊपर जाए। तो वो एक दिन मणि पहन करके आए, तो भगवान ने कहा कि मणि तुम्हारी बड़ी सुंदर है, हमको दे दो। तो उनको लगा कहीं हमारी मणि ना चुरा ले, तो चले गए। अच्छा उनका भाई प्रसेनजित एक दिन मणि पहन करके गया, तो देखो जिसके भाग्य में जो है मिल जाए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक मुखी रुद्राक्ष अगर आपकी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, अगर किस्मत में नहीं होगा महाराज जबरदस्ती पहनोगे तो या तो रुद्राक्ष का रहेगा या तो आप रहोगे। तो मणि तो मिली थी सत्राजित को, लेकिन उसको प्रसेनजित जबरदस्ती पहन के गया, महाराज गायब हो गया। चारों तरफ अफवाह उड़ गई, भगवान ने जो है सत्राजित की मणि का हरण कर लिया और उसके भाई को मार डाला। तो देखो जीवन में चोरी लगी थी बचपने में, उनको अच्छा लगता था। आज जब लोग चोर कहने लगे तो खुद ही चले निरीक्षण करने। जंगल में गए, एक जगह सत्राजित मरा पड़ा था, फिर और आगे गए शेर मरा पड़ा था, फिर और अंदर गए तो एक गुफा में एक कन्या खेल रही थी, मणि भगवान ने पकड़ लिया। और जब भगवान ने पकड़ा तो पीछे से एक भालू आया और युद्ध करने लगा महाराज। और जब युद्ध करने लगा तो युद्ध करते 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 अंत में पैरों पर गिर गया। कहा प्रभु हम जान गए आप भगवान राम हैं। ये कौन थे? जामवंत जी थे। जब राम रावण युद्ध समाप्त हुआ तो पूछा राम जी ने क्या ठीक हो? कहा महाराज युद्ध से इच्छा तृप्त नहीं हुई। तो कहा ठीक है कृष्णावतार में करेंगे। महाराज भगवान के चरणों में गिर गए और मणि प्रदान की, और मणि के साथ साथ अपनी कन्या जाम्बवती प्रदान की। कितनी शादी हो गई? 2। सत्राजित को आकर के मणि वापस किए तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ महाराज। उसने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। कितने हो गए? 3। हिसाब लगाए रखना। हाँ 1-2 हो तो ठीक है, जहां 16,000 की संख्या है। तो पहले सोचो कि 16,000 भगवाने रख भी सकते हैं। यहाँ एक ही में गंगा यमुना नहाए के पड़ जाता है। तो महाराज सत्यभामा के साथ 3 विवाह, फिर कालिंदी आज 5 कन्याओं के साथ विवाह किया। 5 और 3 8, 16,100 कन्याएं भौमासुर के यहां बंद थी। और जब भौमासुर महाराज किसी तरीके से उन्होंने पत्र भिजवाया, कहा नरेंद्र
विक्रयांचा कवि भी गहीता राजन्य बंधो निज धर्म वर्तिना। महाराज उन स्त्रियों ने लिखवा करके पत्र भेजा, प्रभु हमारा हरण करके ले आया है ये, हम बहुत यातनाओं से ग्रसित हैं, या तो हमको कुछ ऐसा कीजिए कि हम मर जाएं, या तो हमको बचा लो। भगवान पहुंचे भौमासुर के यहाँ और कहा शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विमान प्रकारम गदया गुर्व्या निर्विभेद गदाधर। भौमासुर के यहाँ गए, कुछ बातचीत नहीं किए, भगवान गदा लेकर के गए और सीधे मारना शुरू कर दिया। काहे देखो, कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इनहि कुदृष्ट विलोकत जोई, इनहि कुदृष्ट विलोकत जोई, ताहि बधे कछुहानि न होई, ताहि बधे कछुहानि न होई, हाँ ताहि बधे कछुहानि न होई। महाराज जो चरित्र से गंदा व्यक्ति है, जिसका चरित्र गिर गया है, महाराज चित्र गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चरित्र गिर जाए, अगर आपका चरित्र गंदा है और चित्र कितना भी अच्छा हो, तो महाराज आप अच्छे व्यक्ति नहीं है अच्छे व्यक्ति। कभी कभी कई बातें समझ में आती, हम ही अकेले गंदे थोड़ी हैं, वो गंदे हैं कि नहीं है हमको मतलब नहीं है उनसे। आप अपने आप को देखिए। और स्त्री, हाँ, एक स्त्री तुम्हारी माँ होती है, एक स्त्री तुम्हारी बहन होती है, एक स्त्री तुम्हारी बिटिया होती है, एक स्त्री तुम्हारी पत्नी होती है। और मैंने पहले दिन ही बताया था, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अगर यही व्यवहार आपके घर में आपके साथ होता तो आपको कैसा लगता, ये हमेशा याद रखो। ये याद रखोगे तो हमेशा अपनी मर्यादा में बने रहो। मारा, इस तरीके का गंदा काम किया था, इसलिए पहुंचते ही सीधा मारने लगे, और मारते मारते इतना मारे कि बिल्कुल मार डाले। और जब मर गया ना तो सबको बाहर निकल, आ जाओ बाहर। अच्छा, जब आया तो कहा जाओ अपने अपने घर जाओ। महाराज सब रोने लगी, खड़ी हो गई, कहा प्रभु क्या लगता है आपको, मेरे घर में कोई हमें स्वीकार करेगा? भगवान ने कहा काहे? कहा अहम पजो ज्योतिर्ना नीलो नभो मंत्राणि देवा मन इंद्रियाणि। जैसे दूध होता है ना, दूध, तो दूध आप ले रहे हो तो उसमें कितना भी पानी मिला दो तो व्यक्ति ले लेगा, सफेद सफेद रहे, बस दूध है, थोड़ा सा पतला है, काहे काहे देसी गाय का। और अगर आप पानी ले रहे हो शुद्ध, तो उसमें चाहो कि आप थोड़ा सा दूध मिला लें, तो पानी के साथ थोड़ा भी दूध आप पसंद करोगे? नहीं पसंद। वैसे जीवन होता है कि पुरुष घर से 15-20 दिन 75 दिन बाहर रहे बिना बताए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्त्री बेचारी अगर 2 घंटे भी बाहर रह गई ना तो उसको अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। तो इसीलिए कहा स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा जब जिसको दुनिया छोड़ देती है उसके लिए हम हैं 16,100। अच्छा थोड़ा देखिए बात किस तरीके। रुक्मिणी महारानी घर में बैठी रहे, पता नहीं भगवान किधर से पत्नी लेकर के चले आए। अच्छा 1-2 दिन तो ठीक थी लक्ष्मी भैया, जिस दिन 16,100 को लेकर पहुंचे होंगे उस दिन क्या हाल रही होगी।
लेकिन पता है भागवत कहती है 16,108 विवाह करते हैं और इनकी प्रत्येक पत्नियों से 10-10 संतान थी। और